हेलो फ्रेंड, गुरुकुल विजन एकेडमी में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जान रहे हैं, नागपुरी का जो सेट चल रहा है अभी जैसे सीजीएल के लिए, उसका प्रैक्टिस सेट 2 है जो यहाँ पे टेस्ट में हो रहा है। उसी टेस्ट का आपको डिस्कशन करवाया जा रहा है। तो जिन्होंने टेस्ट दिया है वो भी अपना देख के मिलाएं कि कहाँ पे क्या किस तरीके से गलती हुआ है, और साथ ही साथ जो टेस्ट न भी दिए हैं वो भी इस टेस्ट सीरीज का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि एग्ज़ाम अब बहुत नज़दीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाएं, एमसीक्यू लगाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा एमसीक्यू लगाएंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले बस इतना कहूँगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों पर शेयर करें कि जो भी नीडी स्टूडेंट है उन तक ये पहुँच सके। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग टू द पॉइंट आते हैं, जल्दी से आते हैं। देखिए, सेट है आपका ये, देखिए यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है यहाँ पे, ठाकुर विश्वनाथ शाही। आप लोग नाटक पढ़े होंगे, तो आप लोग इसमें होगा कि ठाकुर विश्वनाथ शाही, ठाकुर विश्वनाथ शाही के शाहीकार मंचन और निर्देशन के करवालें। ठीक है, आपको ये पता है ठाकुर, ये आपका ठाकुर विश्वनाथ शाही कौन लिखे हैं? बीपी केसरी जी। तो इसका नागपुरी संस्करण में किन्होंने अनुवाद किया? प्रफुल्लदा और यही, ठीक है, एनसीडीसी के मैदान में, ठीक है, रांची, ठीक है, एनसीडीसी के मैदान में आपका 1969 में इसका मंचन करवाया था। ठीक है, एनसीडीसी के मैदान में आपका बीपी केसरी मूल रूप से लिखे हैं। अब इनको लिखने में कहा तो अशोक पागल ने मदद किया था, और ये प्रमोद कुमार राय जब उसका 1996-97 में जब ये दोनों मिलकर लिख रहे थे, तो एक प्रति आपका प्रमोद कुमार राय जी के पास था, तो वही बीपी केसरी को उन्होंने दिया था पहले। आगे क्या है? उनार्थक शब्द में उन संस्कृत शब्द है के, ठीक है, संस्कृत शब्द है के जेकर शाब्दिक अर्थ है। क्या है इसका शाब्दिक अर्थ? क्या है उनार्थक शब्द का शाब्दिक अर्थ? क्या है? तो आपका है छोट रूप, छोटा रूप है, वही उनार्थक शब्द है। आगे आपका है ठाकुर विश्वनाथ शाही। ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक के नया रूप देवेक में, नया रूप जब दिया जा रहा था, जैसे पहले ये हिंदी में लिखा हुआ था, उसको नागपुरी में अनुवाद किन्होंने किया? प्रफुल्लदा ने किया। और फिर से जब 1996 में इसका नया रूप दिया जा रहा था, तो वही बोल रहा है कि बीपी केसरी, ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक का नया रूप देवेक में ना बीपी केसरी कर कौन सहायता कर ले? किसने सहायता किया था? तो ये आपका वही होगा, आपका अशोक पागल, ये सहायता किए थे। ठीक है, किसने? डॉक्टर, ये आपका अशोक पागल ने। ठीक है, देखिए साइकिल कर पैडिल में, साइकिल के पैडिल में के जोर नी लगावे पार्लर। ठीक है, कौन जोर नी लगावे पार्लर? ठीक है, तो साइकिल के पैडिल में कौन जोर ना लगावे पार्लर? बताइए कौन? अमृत। ठीक है, जो अमृत डेली अपना काम पे जाता था, तो अंबा ब्रिज के पास ये मांदी को वहीं पे देखता था, वहीं पे बैठी हुई रहती थी हमेशा। ठीक है, और मांदी कौन? तो रंथु की पत्नी थी। ठीक है, यही आपका है। तो जब वो मर जाती है, तो अंबा पेड़ में से उठनी हुई रहती है, उसी के बारे में बोलता है कि जब वहां पे जोर नहीं दे पाला, क्योंकि वहां पे भीड़ होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। जोन शब्द से कोनो वस्तु का न्यूनता, न्यूनता, लघुता, तुच्छता, हीनता आदि कर बोध होवेला उमन के का कहना, यानी आपका हीनता नहीं, इसमें आप न्यूनता और लघुता का मान के चलिए, तो ये आपका उनार्थक शब्द हो गया। ठीक है, उनार्थक शब्द जो होता है, जो छोटा रूप होता है,
तो इन सब का मतलब आपका उनार्थक शब्द हो गया। आगे देखिए, बीपी केसरी के ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक कर एक प्रति केकर ठिन पाल, ठीक है, बताया था ना किसके पास पाए थे, किनके पास, तो हाँ, प्रमोद कुमार राय के पास एक प्रति पाए। इन्हीं से अशोक पागल के सहायता से बीपी केसरी ने किया, और 1969 में ही प्रफुल्ल नागपुरी में उसका ट्रांसलेट करके उसका मंचन करवाया था, आप लोग को अभी बताया था। आगे में देखिए, ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक में कमिश्नर डाल्टन कर पात्र कर के हैं क्या, कौन कि डाल्टन का कौन निभाया था, बताइए, डाल्टन का कौन निभाया था। देखिए, सुरेंद्र शर्मा ये डाल्टन था, ठीक है, डाल्टन था ना। और श्रीकांत कौन थे, बताइए, गणपत राय हो सकते हैं, चलिए आप लोग बताइएगा, गणपत राय थे। महेश्वर दास गुप्ता क्या थे, ये खुद विश्वनाथ शाही बने थे, खुद विश्वनाथ शाही का पात्र निभाया था उन्होंने। अशोक पागल जान ही रहे, अशोक पागल जो बीपी केसरी को ठाकुर विश्वनाथ शाही का नया रूप देने में मदद किया था, वही है। आगे का क्वेश्चन क्या है आपका, अंगनई एक उनार्थक शब्द है के, ठीक है, अंगनई एक उनार्थक शब्द है के जेकर मूल शब्द का होगी, मूल शब्द बताइए। अंगनई उनार्थक शब्द है, तो छोटा रूप क्या होगा, अंगना, अंगना के अंगनई होगा, अंगना के अंगनई होगा। उसी तरीके से देखिए, छोटा या तुच्छता का रूप दिखावे में लागिन कौन व्याकरणिक शब्द का प्रयोग होवेला, तुच्छता या, तो यहाँ पे उनार्थक शब्द है, इसको जोड़ लीजिए, इसको देख लीजिएगा अच्छा से, क्योंकि उनार्थक शब्द से क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। आगे का देखिए क्या है आपका, ये प्रैक्टिस सेट 2 है फ्रेंड, प्रैक्टिस सेट 2 है। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे क्या है आपका, एक चकता रौद करने तो एक चकता रौद कौन किताब में संकलित हुए है, ठीक है, कौन किताब में संकलित हुए है, चलिए बताइए। काटी, बनकेवरा भाग 1, रुगड़ा कुकड़ी, चलिए बताइए काटी की कौन लिखे हैं, ठीक है, इसको बीपी केसरी लिख सकते हैं क्या, बनकेवरा भाग शकुंतला मिश्र एवं उमेश नंद तिवारी लिखे हैं क्या, ये ठीक है, उमेश नंद तिवारी। और रुगड़ा कुकड़ी कौन लिखे, चलिए आप लोग बताइए, काली कुंवर सुमन लिखे हैं क्या, ठीक है, काली कुमार सुमन लिखे हैं या गिरधारी राम गंजू लिखे हैं, चलिए आप लोग बताइएगा। तो इसका एक चौथा रौद आंसर होगा, ठीक है, इसका आंसर कौन सा होगा, एक चौथा रौद। शुभ कर उनार्थक का हवेला, बताइए, शुभ कर उनार्थक शब्द का होगी, शुभ कर सुपली, मांदी कर गोम के रहे, मांदी कर गोम के कौन रहे, मतलब मांदी का पति का नाम क्या था, तो रंथु, भोलवा रद्दी कागज, रतिया कौन था बताइए, चलिए आप लोग बताइए, बिंजिया का हस्बैंड था, ठीक है, मतलब बिंजिया के गोमकाइन। उसी तरीके से जखन हासे, जब वो हंसती थी, तो शंख लखे चरका दांत एक पाइंत में ना, पातर ऊंट माझे तेल सामर मुंह में चमक उठे, ठीक है, बुझाए करिया घटा माझे अचका बिजली चमकत है, ठीक है ना, देवल केकर बखाना है, कौन ये ऐसा बोलता है, ठीक है, ऐसा कौन बोलता है, चलिए बताइए। तो ये है आपका मांदी बोलता है, मांदी के लिए रंथु बोलता है, ठीक है, मांदी के लिए रंथु बोलता है
कि जखन हासे तो शंख लखे चरका दांत एक पाइत में पातर ओठ माझे तेल सांवर मुंह में चमक उठे बुझाए करिया घटा माझे अचका बिजली चमकत है। ठीक है, तो कौन बोलता है? रंथु बोलता है किसके लिए? मांदी के लिए। तो इसका आंसर बखान केकर ले आहे, केकर ले तो आपका ठीक है। जेकर जेठ कर मास गीत कर अनुसार भरत, भरत नायक याद रखिएगा ना, कौन लिखे हैं? भरत नायक। जेठ जेठ मास आते भरत कर का जिनिस कर आस में है। आखिर भरत जो भरत नायक थे वो किस चीज के आस में थे? क्या चीज का आसरा लगाए हुए थे? ठीक है, लहला धूप का लगाए थे? नहीं। आपन प्रियतम कर? नहीं। जेठ मास कर? नहीं, वो बरखा का। ठीक है, बरखा ऋतु का वेट कर रहे थे कि कब बरखा आएगा। अब ये लहला धूप है, ठीक है, लहला धूप है, वो मतलब चला जाए। तोर बेतरा में कविता कर अनुसार कैसन खोंसो कर बात होए है। कैसा खोंसो कैसा था? ठीक है, तो गुंज करिया खोपा था, गुंज करिया खोपा था। ठीक है, खोपा था। सोनाक रुपया, ठीक है, इसका चांदी का रुपया था, याद रखिएगा। कैसा आंसर हो गया आपका? खोंसो कैसा था? चांदी का रुपया था। आगे देखिए, उमड़त गगन घन घमंड, उमड़त गगन घन घमंड गीत में कै ठो पद आए? कितना पद था से बताइए? 3 4 6 8। उमड़त गगन घन घमंड, इसमें 4 पद है। कितना? 4 पद है, याद रखिए। गीत कर अनुसार तीर का करी, बताइए क्या करी? तीर का करी तो ठोर खोली, तीर का करी ठोर खोली। उसी तरीका से कवि अपन कविता में का देखे कर आस लगाए हैं। कवि अपन कविता में का देखे कर आस लगाए हैं। क्या आशा देखते हैं वो? जेठ मास आवे के, क्या जेठ मास आने का सोच रहे थे वो? अपना गोइया से मिलने के लिए सोच रहे थे, या देवल में से कोनो नहीं? तो देखिए, बरसात आने का वो उम्मीद में रहते हैं, और बरसात आने के उम्मीद में ही वो क्या करते हैं? हरियरी देखते हैं। क्या देखते हैं? हरियरी। उमड़त आवे हवा तूफान सेहो देखी उड़त प्राण। ठीक है, उमड़त आवे हवा तूफान सेहो देखी उड़त प्राण। तपित अंग परे तनिको नहीं मिले आराम, आराम घरे ना बाहरे भाई दिन। ठीक है, देवल ये जो का पंक्ति है वो किस कविता से है? चलिए बताइए, रचनाकार कौन सा है? देखिए यहाँ पे कौन है, कौन लिखे हैं? चलिए बताइए जल्दी से। जेठ मास अति कौन लिखी? इन्होंने लिखा है भीम नायक, भीम महतो, भरत नायक। कौन? भारत नहीं, भरत होगा ना, तो आपका आंसर इसका भरत नायक। कौन लिखे? भरत नायक ही लिखे है ना। चलिए चलिए बताइए जल्दी से, बोलिए। भरत नायक। ठीक है, अगला देखिए, अगला कौन सा है? गांव कर सांझ कविता में का जिनिस उजैर जाए है। गांव कर सांझ कविता में का जिनिस उजैर जाई है। क्या उधर जा रहा था? वन और पतरा, याद है ना? वन उजड़ जाए, वन और पतरा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? डी। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। इसका आंसर आपका डी हो गया। आगे देखिए क्या है? बड़का तजी दिग्पाल, बड़का तजी दिग्पाल गोली डैश परी बेहाल। ठीक है, गोली नहीं, गेली ना, गेली है, गेली। तो बुड़का तजी दिग्पाल, दिग्पाल रामदेव धरिया ने लिखा है। कौन सा है ये? संवत 65 साल का है ना, किसका है? चलिए बताइए आप लोग। तो कहाँ चले जाते हैं वो? उसके सहोदरे कहाँ थे? गुटुआ में, तारा गुटू। ठीक है, गुटुआ चले जाते हैं ये।
यही तो मुदाले, ये तो मुदाले मुदई महेंद्र, ठीक है। कौन इसका आंसर हो जाएगा आपका? महेंद्र, ठीक है। दिगंबर, इंद्र, गणेश, इसमें आपका महेंद्र हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए बढ़ते हैं। जागा जागा, जागा जागा नामक गीत रचना में कवि उरांव संगे के जगह की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं। चलिए बताइए किसको जगा रहे थे उरांव के साथ में, और किसको जगा रहे हैं वो? मुंडा को। मुंडा उरांव जागा भुइया पुहार जागा, ठीक है। दिगपाल राम देवधरिया अपन रचना में का जिनिस कर प्रबल बताए हैं? दिगपाल राम देवधरिया किस चीज को प्रबल बताया है? बताइए। हैजा को, अकाल को, या शीतला को? तो आपका शीतला को नहीं, शीतला को नहीं है ये, इसका आंसर आपका अकाल हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आपका अकाल को बताए हैं वो, संवत 65 साल का। उसी तरीके से उठत उधरक सांस टूटत छूटत नहीं, माया फांस सुखल कमल जल जल झिन लटके ऊपरे देवल, कहाँ हंसा अटके? कहाँ का है? चलिए बताइए। पापी प्राण छूटे नहीं झटके, अब ये किसने लिखा है? चलिए बताइए। पापी प्राण छूटे नहीं झटके कौन लिखे हैं? चलिए बताइए। महंत घासी या घासी राम? आगे बताइएगा। धरती से आकाश नाप ले मुंह एक धाव जब, क्या क्या? चलिए बताइए। जब आंख खोलबू छलांग मारबू सबल होबू, तो आंख खोलेगी बच्ची तब वो क्या बोल दी? एक धाव, एक छलांग मारने का बात कर रही है ये। कहा? तो धरती से आकाश नाप लेमू एक धाव जब आंख खोलबू, ठीक है। जगत जननी का है ये, जगत जननी का है, याद रखिएगा। ये आपका जगत जननी का हो गया, और ये शकुंतला मिश्र जी का लिखा हुआ है, ठीक है। शकुंतला मिश्र, ठीक है। आगे देखिए। कविता कर अनुसार करम जितिया इंद्र फागुन का तरिया बे, का तरिया बे, क्या के जैसा है ये सब आएगा? तो पारा पारी, ठीक है। इसके जैसा पारा पारी अब है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देश तो, ठीक है। देश क्या था? देश तो गुलामी रहे, अंग्रेजी शासन रहे, ठीक है। देश तो गुलामी रहे, ठीक है। देश तो गुलामी रहे किसका? आपका बताइए कौन सा कविता का है और किसने लिखा है, ठीक है। चलिए अजीज अंसारी। और कौन सा कविता का नाम क्या है? चलिए बताइए। पान सिकरी संबंधित है के? पान सिकरी संबंधित है के? पान सिकरी कौन सा कविता से लिया गया है? तोर बेतरा में, क्या में? आपका तोर बेतरा में लिखा। तोर बेतरा में किसके द्वारा? डॉक्टर गंजू जी द्वारा लिखा गया है, और उसमें घेचा में पिंधे वाला आभूषण कर बात किया गया है, ठीक है। घेचा में पिंधे वाला आभूषण है ये। आगे देखिए क्या है ये। हेठे देवल में से बासंती कुमारी का रचना है क्या? ठीक है। कुमारी बासंती का रचना कौन कौन सा है? चलिए बताइए। नावा सलक नावा गीत जो हम लोग पढ़ना ही है। क्रिसमस कर सांझ ये कविता है आपका। अब ये कहानी है, ठीक है। समय सोना है के, ठीक है, उन्हीं का। ये देवल में से सब हो जाएगा, ठीक है। दिया हुआ में से सब हो जाएगा इनका। चलिए आगे बढ़ते हैं। जे निखालक मोके जिंदगी पछताओ,
जे निखालक मुझे जिनकी पछताओ फिर मौका नहीं आवी नहीं लागी दाव, फिर मौका नहीं आवी नहीं लागी दाव। ऊपरे देवल पंक्ति संबंधित है के क्या चीज से संबंधित है, कौन सा, चलिए बताइए। बिरसा कर याद में, इसका बिरसा कर याद में। आगे देखिए, कविता कर अनुसार घोड़ा ठीना के कहेला कुछ दिन तो छोड़ा, कुछ दिन तो छोड़ने का बात कौन करता है, कौन करता है बताइए, दुबला। ठीक है, का करूं भय का करूं समय भेल कठिन सुंदर मुखे दिसे मलिन, इसका सुंदर मुख मलिन दिखता है। ठीक है, किनका बताइए, किसका सुंदर मुख मलिन दिखता है, कवि का। अब कौन सा कविता कौन सा है, चलिए बताइए जल्दी से, चलिए। मांदी कौन गच्छ ने ओठल रहे, किस गच्छ में ओठी हुई थी जब भीड़ लगा हुआ था, अमृत जब साइकिल का पांडे नहीं मार पा रहा था, जब अमृत देखा था तो उस समय कहाँ पे थी, अम्बा गच्छ के नीचे वो उठी हुई थी, वहीं पे वो मतलब मर चुकी थी। ठीक है, मस्टरवा, मस्टरवा उनाटक शब्द कौन भाव के दर्शावेला, देखिए यहाँ पे कौन भाव के दर्शावेला, तो नागपुरी में मस्टरवा जब बोलेंगे हम लोग तो वो क्या होगा, लघुता होगा, आदर भाव होगा, प्रेम भाव होगा। ठीक है, तो आदर भाव नहीं होगा, याद रखिएगा, आदर भाव नहीं होगा, इसका प्रेम भाव होगा, यानी कि प्रेम भाव में आप मस्टरवा बोल सकते हैं, लेकिन अगर ये आदर भाव में आ जाएगा, अनादर भाव में यहाँ पे है, अनादर भाव में नहीं होगा, अगर आदर भाव में बोलेंगे तो रौरे मास्टर जी। ठीक है, तो इस तरीके से बोलेंगे। आगे, मांदी कहनी दर्शावेला, मांदी कहनी क्या दर्शाता है बताइए, भगवान कर लीला नहीं, विस्थापन, हाँ विस्थापन दर्शाता है, औपनिवेशिक त्रासदी, हाँ इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो गया आपका। इंकम्बर स्टेट कर नौकरी छोड़कर प्रफुल्लदा कौन नौकरी धर लें, कौन नौकरी धरे थे वो, इंकम्बर स्टेट में जब उनका नौकरी हुआ था, ठीक है, प्रफुल्लदा का इंकम्बर स्टेट में, ठीक है, तो उसके बाद कौन सा नौकरी पकड़े थे, ये कब हुआ था, शायद 1943 में मैट्रिक पास करने के बाद हुआ था क्या, चलिए इसका क्रॉस चेक करके हमको कमेंट बॉक्स में कीजिए, 1943 में हुआ था या 1945 में हुआ था। ठीक है, 1945 बोलते हैं, चलिए बताइए कौन है दोनों में से बताइए। ठीक है, 1943 का आंसर होगा। तो कब 1943 में इंकम्बर स्टेट का नौकरी छोड़ के फिर वो क्या बने थे, कलेक्टरी में प्रोबेशनरी बने वो। ठीक है, ये कब बने, 1945 में, कब, उन्नीस सौ 1945 में बने। ठीक है, 1947 में झांसी रानी के साथ उनका शादी हुआ। फिर आ जाइए 1950, आईकॉम पास किया उन्होंने, आईकॉम पास किया। इसके बाद में 1950 के बाद 1953 आइए, तो 1953 में क्या किया उन्होंने, आपका बीकॉम पास किया, ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस। और फिर 1956 में क्या किया उन्होंने, कब 1956 में क्या पास किया, बीएल का डिग्री लिया उन्होंने, क्या, बीएल का, बैचलर ऑफ लॉ का डिग्री लिया। उसके बाद 1959 में एनसीडीसी में उनका नौकरी हो जाता है। नौकरी होने के बाद 1960 में बताइए नागपुरी भाषा संस्थान का गठन होता है, और 1961 में इनका पहला लेख निकलता है, कौन सा, नागपुरी पत्रिका में। ठीक है, 1961 में नागपुरी पत्रिका निकलना शुरू होता है। तो इस तरीके से उनका आपका चला, और लास्ट में फिर 1900 जान ही रहे हैं, 1984 1985 में शायद उनका डेथ ही हो जाता है, कैंसर से हो जाता है डेथ। नहीं, ये रिटायर होते हैं 1985 में एनसीडीसी से, और इनका मृत्यु 1991 में होता है, 7 अगस्त है या 7 जुलाई, के लिए बताइए। अगर उनका जन्म याद होगा तो उनका मृत्यु भी याद होना चाहिए। देखिएगा, भगवान एक पूरब के केकर रचना है, केकर रचना है बताइए,
तो ये शारदा प्रसाद शर्मा का है। किनका है? शारदा प्रसाद शर्मा का है। भगवान एक पूरब। चलिए, भगवान एक पूरब में किनका बखान किया गया है? कहीं बिरसा मुंडा का तो नहीं किया गया है, या विश्वनाथ शाही किया गया? चलिए बताइए, बिरसा मुंडा या किसी भगवान का है या विश्वनाथ शाही का है? किनका है? चलिए आप लोग देख के बताइए। मेवाड़ केसरी कर प्रकाशन हो रहे। मेवाड़ केसरी कर प्रकाशन कब हुआ था? मेवाड़ केसरी 1900। ये भी खंड काव्य है फ्रेंड, ठीक है। किनका है? कहीं शारदा प्रसाद शर्मा जी का ही तो नहीं है? चलिए देख के बताइए आप लोग, ठीक है। कहीं शारदा प्रसाद शर्मा का ही तो है। मृत्युंजय नाथ शर्मा कर। नाना कर नाम क्या रहे? नाना कर नाम क्या था? सुखदेव पाठक, ठीक है। सुखदेव मिश्रा या सुखदेव शर्मा? इनका नाम क्या था? सुखदेव पाठक नाम था, ठीक है, सुखदेव पाठक। नईमुद्दीन मिर्जाहा कौन जिला में राजस्व विभाग में योगदान दिया? नईमुद्दीन मिर्जाहा किस जिला में राजस्व विभाग में योगदान दिया था? चलिए बताइए, राजस्व विभाग में कौन दिए योगदान दिए थे? अब इनका जन्म कब हुआ था? 1936। चलिए इधर एक चीज और लिख देते हैं आपको, क्या जुलाई का महीना था क्या? अब कितना जुलाई था? चलिए आप लोग बताइए, ठीक है। तो मिर्जाहा जी का राजस्व कहाँ का? तो खूंटी कर राजस्व विभाग में ये आपका नौकरी किए थे। कहाँ पे? खूंटी में। आगे देखिए, बीपी केसरी के लोक सेवा समिति, बीपी केसरी के लोक सेवा समिति कौन सा पुरस्कार मिला था? झारखंड रत्न सम्मान, विद्यासागर सम्मान, भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान, साहित्य शिरोमणि, कौन सा? चलिए बताइए जल्दी से। चलिए बताइए कौन सा है, बताइए। कहीं झारखंड रत्न तो नहीं मिला था हमको, ठीक है। झारखंड रत्न मिला था लोक सेवा समिति के द्वारा। पझरा कर प्रकाशन कैर हैं। पझरा कर प्रकाशन कैर हैं कौन? कहां से पझरा कहां से निकलता था? कहीं नागपुरी प्रचारणी सभा झारखंड झरोखा, ठीक है, नागपुरी प्रचारणी सभा चैनपुर, नहीं। आदिवासी कल्याण आयोग, नहीं। झारखंड झरोखा, नहीं। तो ये होता है नागपुरी प्रचारणी सभा, नागपुरी प्रचारणी सभा से, ठीक है। आगे देखिए, अजवाइर कर धंधा का है के? अजवाइर कर धंधा का है के? ये क्या है? अजवाइर कर धंधा क्या है? कविता है, संस्मरण है, नाटक है या उपन्यास है? बताइए कौन सा है, क्या है बताइए, क्या है? चलिए बताइए। उपन्यासी है, ठीक है। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी संवत 1984 किनका जन्म हुआ था? बताइए। आया था सही में क्वेश्चन, एक तो जेपीएससी में क्वेश्चन आया था, उसमें संवत जोड़ने के लिए आया था, मृत्युंजय नाथ शर्मा से रिलेटेड था कुछ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शारदा प्रसाद शर्मा। कौन सा? शारदा प्रसाद शर्मा हो जाएगा। और शारदा प्रसाद शर्मा को क्या रश्मि बोला जाता था? उपाधि दिया गया था क्या, रश्मि? चलिए बताइए। तो बताइए कि इन दोनों में से कौन होगा, या दोनों होगा? तो इसका आंसर आपका दोनों हो जाएगा। या इस तरीके से पूछे तो किनका हो जाएगा आपका? शारदा प्रसाद शर्मा, याद रखिएगा। गिरधारी राम गोंझू कर रचना करम विहान क्या है? ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है करम विहान। तो गिरधारी राम गोंझूकर क्या है? करम विहान नाटक है, संस्मरण है, कविता है, उपन्यास है? ठीक है, नाटक। एक चतुरंग का है के? नाटक है, कहानी है, कविता है, उपन्यास है? कहानी है। क्या है? एक चतुरंग कहानी है। इसका मुख्य पात्र कौन है? रणथू सिंह तो नहीं है, ठीक है। सलाम गोंझू कौन बोलता है? मंथा सुखो धांगर। भोटांग डहरकर मुख्य पात्र कौन है? बिंजिया किसका पात्र है ये? बिंजिया किसका पात्र है? खुद बिंजिया का ही पात्र है, खुद बिंजिया का ही पात्र है। रतिया भी बिंजिया का ही पात्र है।
यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर मंगरू। कौन आएगा? मंगरू आएगा आंसर यहाँ पे। आपका आंसर मंगरू। शारदा प्रसाद शर्मा का रचना है के? शारदा प्रसाद शर्मा का कौन सा रचना है इसमें बताइए? एक चौथा राउत किनका है? प्रफुल्ल कुमार राय का है या बीपी केसरी का है? रद्दी कागज किनका है बताइए? रद्दी कागज किनका है या बिंझिया किनका है? तो रद्दी कागज आपका हो गया बिंझिया। ठीक है, इसका आंसर बिंझिया हो जाएगा। रद्दी कागज बीपी केसरी, एक चकता राउत प्रफुल्ल कुमार राय का है या किसका? चलिए बताइए जल्दी से। किसका है? बीपी केसरी का रचना है के? बीपी केसरी का रचना कौन सा है चलिए बताइए। यानी कि डी हो गया आपका। ठीक है, डी हो गया आंसर इसका, बीपी केसरी का। निरुआ लोटा इसमें आपका 7वां नाटक है इसमें। ठीक है, निबंध है, नाटक निबंध। क्रिसमस कर सांझ कर रचनाकार कहानी कर माध्यम से के बतावेला। क्रिसमस कर सांझ कर माध्यम से, क्रिसमस कर सांझ कर रचनाकार कहानी कर माध्यम से का बतावेना क्या चीज के बारे में बताया जाता है? तो रोजी दीदी कर एकलापन के बारे में बताया जाता है। क्या? रोजी दीदी का एकलापन के बारे में इसमें बताया गया है। आगे देखिए इसका आंसर क्या है आपका? निरल का रहे, निरल का रहे कविराज नरस गवैया या मिस्त्री? कविराज क्या था? मिस्त्री था ना। देखिए रंथो सिंह बारे में हेठे देवल में से कौन वाक्य सही है के? ठीक है, रंथो सिंह बारे में यहाँ हिया देवल हेठे देवल में से कौन सा वाक्य सही है के? तो देखिए लेंगा बेटा में वो क्या क्या किया था? चलिए बताइए, लेंगा बेटा में क्या किया था? अपना छड़ी को यहाँ पे जो छड़ी लिया था उसको यहाँ पे लेंगा बेटा में ये सोटी को चिपले और भतखैया यानी दाहिना हाथ से क्या? ठीक है, हाँ, यानी कि खैनी बनाना शुरू करता है वो। इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। कहानीकार अनुसार घोड़ा डांड में एखनो का रहे? जब रंथू सिंह मार्केट जा रहे थे, बाजार पेठिया जा रहा था, तो उस समय जो घोड़ा डांड था उसमें क्या लगा था? क्या लगा था? राहैर का खेती लगा था। वही जब उनका जो घोड़ी जब इधर उधर लपकता था तो वही सोटी से एक सोटी खींचते थे वो। ठाकुर विश्वनाथ शाही में माधो सीकर पात्र, ठीक है, माधो सीकर पात्र कौन मिलाया था? माधो सीकर, माधो सीकर कौन किए थे? ठीक है, प्रमोद कुमार माधो सिंह थे। ठीक है, प्रमोद कुमार माधो सिंह थे। मंगरू कर बाप का रहे? मंगरू कर बाप कौन रहे? लैटू या टेटुंगू? तो टेटुंगू उसका बाप था, लैटू उसका दादा था। ठीक है, यानी कि मंगरू का ये दादा था, मंगरू का बाप टेटुंगू था। कोइर का है के? कोइर, कोइर का है के? कोइर मतलब क्या होता है आपका? वही हो गया पैसा या रुपया, पैसा या रुपया। समाज जेकर में उत्तर पद आखिरी पद क्या? उत्तर पद यानी आखिरी पद कर प्रधानता होवेला ओके का कहेना? जिसका उत्तर पद प्रधान हो तो उसको तत्पुरुष समास बोलते हैं, और जिसका प्रथम पद प्रधान हो उसको कर्मधारय बोलते हैं ना सर। हाँ ठीक है, आगे आइए। संवत 65 साल गीतकार अनुसार गीतकार के, ठीक है,
सुझलक सुझलक गेलाई संवत 35 साल कर अनुसार। चलिए बताइए क्या है। वासुदेव कर पद कर चाहे पुदीन आए रहे, कौन सा है? संवत 35 साल का। चलिए बताइए। हाँ, संवत 35 साल का है ये। चलिए बताइए क्या है। वासुदेव कर पद रहे चाहिए, वासुदेव रक्षा मोर ही करूं। सुने होंगे ना। अजीत अंसारी का रचना में कवि केकर गुणगान करे कही है? किसका? अंग्रेज झारखंड कर, अंग्रेज कर, भारत कर या वीर मनकर? तो वीर मनकर गुणगान करने के लिए वो कौन बोलते हैं? अजीत अंसारी। दिग्पाल राम देवधरिया अपन रचना में कौन गांव कर बात करें, कहां चले जाते हैं वो बताइए। घुटुआ जाते हैं या एकागुड़ी का नाम किया गया है? चलिए बताइए जल्दी से। ठीक है, भाई सहोदरे उसमें बोलता है ना, वही है। कविता कर अनुसार का नाइप लेवे के बात है बताइए। कविता कर अनुसार, जगत जननी कविता के अनुसार बेटी क्या नापने की बात करती है? तो धरती से आकाश नापने की बात करती है। क्या? धरती से आकाश नापने की। उटैक के धरती उकर चिरे लसीना तेव नहीं पावे भरी पैठ कोनो दीना। ठीक है, ये आपका किसका है? आपका बताइए। यहाँ पे आपका कविता है कौन, किसका कविता का है ये? कहीं नावा सलक नावा गीत का है, झारखंड वंदना का है, गांव कर सांझ का है या नागपुरक भाई मन का है? भीम मतों का, नागपुरक भाई मन का। ठीक है, आपका इसका ये हो गया। नावा सलक नावा गीत रचना, नावा सलक नावा गीत कर रचनाकार के है? नावा सलक नावा गीत अभी जस्ट ऊपर बताया था। चलिए बताइए। कुमारी बासंती जी का। ठीक है, जे आदमी मेहनती होवेला ओके भाग्य कर जरूरत नखे। जे आदमी मेहनती होवेला ओके भाग्य कर जरूरत नखे। कौन सा वाक्य है? चलिए बताइए। सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या तीनों है? ये आपका मिश्र वाक्य है। ठीक है, कविता में कवि का जिनिस के नी लांघे देवे बात करे ना, नी लांघे बात करे देवे ना। बताइए। कोर्ट कचहरी और थाना। ठीक है, किसका होगा आपका इसका आंसर? डी होगा। इसका आंसर डी होगा। कोर्ट कचहरी और थाना नहीं नापे दे। अब आगे देखिए क्या है। डाहुक दादुली शोर हिया भेल जोर जोर पिया बिनु बांधे न जीवन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डाहुक दादुली। डाहुक मतलब क्या होता है? डाहुक मतलब पक्षी होता है। ठीक है, और दादुली मतलब क्या होता है? ठीक है, क्या होता है? मेंढक होता है। दादुली मतलब क्या होता है? मेंढक। आगे का देखिए आंसर। मुलुक भारत कविता कर अनुसार, मुलुक भारत कविता कर अनुसार का जिनिस कर अनुसार का जिनिस कर देखे सुने के बात होवेला। चलिए बताइए। मुलुक भारत कविता, मुलुक भारत कौन लिखे हैं? चलिए बताइए। अजीज अंसारी लिखे हैं ना। तो अनुसार का जिनिस के देखे सुने के बात होवेला। भारत बनवान आपका मुलुक महान हो गया, एकता हो गया, बिरसा महान हो गया। चलिए बताइए जल्दी से। बताइए। एकता के देखी सुनी फिरंगी हैरान रे, एकता के देखी सुनी फिरंगी हैरान रे। देखिए, संयोजक कर विशेषता बतावेला समास है के। संयोजक जो बतावेला विशेषता वो कौन सा? देखिए आपका क्या है? संयोजन बता रहा है। ठीक है, संयोजन तो कौन सा होगा आपका? बताइए जल्दी से। द्वंद्व समास, माता पिता, ठीक है, लड़का लड़की। तो यहाँ पे क्या बता रहा है? यहाँ पे संयोजक बता रहा है। उसी तरीके से गिरधारी राम गोंझू का रचना में का जिनिस कर
कैलगा बनाल जाए है, क्या जिनिस कर कैलगा बनाल जाए है, मेंजूर पाई कर और बगुला पाई कर, ये दोनों का कैलगा बनाया जाता है। ठीक है, और कौन सी कविता से लिया गया है, तोर बेतरा से। किससे लिया गया है, तोर बेतरा से लिया गया है। नेमहा पानी ढाइर के, नेमहा पानी ढाइर के जियाल मोर पीड़ित, मोर श्रद्धा के ले गिले उखराय के, ऊपरे देवल पंक्ति का रचनाकार है कहीं, कौन है इसका रचनाकार, कौन है, चलिए बताइए। ठीक है, कौन है, कविता का नाम तुलसी और कैक्टस, तुलसी और कैक्टस है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका धनेन्द्र प्रवाही हो जाएगा, तुलसी और कैक्टस। ठीक है, आगे देखिए कौन सा है, देखिए कवि का सोच के मन अकबक करेला, कवि कर क्या सोच के मन अकबक करेला, झारखंड का गरीबी देख के, सबसे पहले ये बात बताइए कि किस कविता का है। ठीक है, तो जेठ मास अति का है, और जब जेठ मास अति होगा तो जेठ मास आवे सोच के कवि का मन अकबक करने लगता है। ठीक है ना, गर्मी को देखकर। गांव कर सांझ कविता का अनुसार अंधार राति में के सिसकत है, तो बांझ, कौन, बांझ सिसक रही है, तो उसी से कंपेयर किया गया है। ठीक है, ये आपका प्लेलिस्ट में आपका डाला हुआ है, शिष्ट गीत और शिष्ट कविता, लोकगीत, ये सब करवा दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहां पे देख लीजिए अच्छा से, तो वहां पे आपका कंप्लीट हो जाएगा वो सब। शारदा प्रसाद शर्मा का रचना है के, शारदा प्रसाद शर्मा कर रचना है के, कौन सा, चलिए बताइए, शारदा प्रसाद शर्मा का कौन सा रचना है, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, एक इनका है, चलिए बताइए जल्दी से आप। बी नल उपाख्यान किसका है, देवधरिया जी का है, ये याद रखिएगा, देवधरिया जी का है, दिग्पाल राम देवधरिया का नल उपाख्यान। कविता कर अनुसार ठीक है, आपका कविता के अनुसार बेटी कर जन्म कर बादे का होवे चाहिए, बेटी कर जन्म कर बादे का होवे चाहिए, तो सब होगा खिलखिलाए दे सृष्टि करवैया, तो देवल में से सब हो जाएगा। ठीक है, इसका हुआ सब आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या होगा, चलिए देखिए, केवल डैश नाम तजी न दोसर काम भोला, केवल रौरी नाम तजी न दोसर काम। ठीक है, यानी तजी रौरी नाम, केवल तजी रौरी नाम तजी न दोसर काम, वही वाला कहानी है, केवल रौरी नाम तजी न दोसर काम, वही है। लह 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 पवन रोष, ह धरती लोर। ठीक है, हरत मन हरत तन, खर हर भरे गोई, देवल पंक्ति कौन कविता से है, चलिए बताइए। उमड़ी गगन घन घमंड, छोड़ू कपटी माया, या किससे है, चलिए बताइए जल्दी से, देख लीजिए। हाँ 88 नंबर, उमड़त गगन घन घमंड, उमड़त गगन घन घमंड का है ये। देखिए आगे का, देखिए यहाँ पे क्या है, रघुनाथ निरपति,
रघुनाथ निरपत्ति कर गीत कर अनुसार के मन के चित चित ने वेदना होवत है, केकर चित में वेदना होवत है, किसके चित में वेदना हो रहा है, चलिए बताइए। बिरहन कर पोड़ीलो बरखा ऋतु में, ठीक है, बिरहन कर चित्त में वेदना हो रहा था। कविता कर अनुसार सुगा मैना कहा बाइज के, बाइज है के, कहा बाइज के वो कांद रहे थे। कविता के अनुसार सुगा मैना कहा बाइज के अपना कांद रहे थे, कहां से, बीचे अंगना में, कैक्टस में, तुलसी बुदा में, कांटा में, कहा, तो कांटा में, कहां पे, कांटा में, ठीक है ना, कांटा में, कैक्टस नहीं मार दीजिएगा, कैक्टस नहीं है क्योंकि उसमें वर्ड ही है, कांटा में बाइज के कांद रहे, ठीक है। नारद मोह लीला किसका है, नारद मोह लीला क्या है, नाटक है, गीत है, कहानी है या गीति नाट्य है, चलिए बताइए। नारद मोह लीला आपका गीति नाट्य है, ठीक है। नारद मोह लीला किनका है, ये नारद मोह लीला किनका है, सहनी उपेंद्र पाल नहन जी का, याद रखिएगा, सहनी उपेंद्र पाल नहन, क्या ये सही है, आंसर है, चलिए बताइए, ठीक है। आगे देखिए क्या है, शारदा प्रसाद शर्मा, शारदा प्रसाद शर्मा के कवि रत्न कर उपाधि कखन मिलक, कवि रत्न कर उपाधि कब मिला था, चलिए बताइए। और एक और कवि रत्न का उपाधि किन्हीं को मिला था, वो कौन थे, कब मिला था, 84 मिला था या 82 मिला था, 27 में तो उनका जन्म ही हुआ था, ये तो होगा नहीं, चलिए बताइए। इसका आंसर 1982 हो जाएगा, कौन सा, 1982 होगा। एक और की कौन, तो कवि रत्न नईमुद्दीन मिर्जाहा, नईमुद्दीन मिर्जाहा को भी कवि रत्न का उपाधि मिला हुआ था। अब ये कवि रत्न उपाधि कहां से मिला था, विक्रमशिला से मिला था, कहां से, ठीक है, विक्रमशिला महाविद्यालय भागलपुर से। देखिए बिहार के तत्कालिक राज्यपाल वेंकट सवैया, ठीक है, वेंकट सवैया न 14 अगस्त 1985 को नईमुद्दीन मिर्जाहा के सम्मान में कौन सिनेमा ने मिला था, बताइए, सम्मान में कौन सा सिनेमा के लिए मिला था इनको, चलिए बताइए, कौन सा सम्मान किसके लिए मिला था आपका, बिहान के लिए मिला था, किसके लिए, बिहान के लिए मिला था, बिहान के लिए मिला था ये ना, बिहान के लिए मिला था। आगे देखिए क्या है, प्रथम त्रैमासिक नागपुरी, प्रथम त्रैमासिक नागपुरी पत्रिका जय झारखंड, क्या, जय झारखंड कर संपादन कर लें, जय झारखंड कर संपादन कौन किया था, किसने किया था जय झारखंड कर, बीपी केसरी, कौन किए थे बताइए, बीपी केसरी जय झारखंड कहां से किए थे, डाल्टनगंज मेदिनीनगर से तो नहीं किए थे, डाल्टनगंज से किए थे। जय झारखंड हल्दर प्रेस तो था, ठीक है, जय झारखंड उन्हीं का था, बीपी केसरी का हल्दर प्रेस डाल्टनगंज। 16 अक्टूबर 2003 लोक सेवा समिति बटले कौन सम्मान गिरधारी राम गौंझू का मिला था, गिरधारी राम गौंझू, याद रखिएगा इसका पहले भी, ठीक है, 1999 में किनको मिला था, बीपी केसरी को मिला था। तो इस तरीका से तो कौन सा मिलेगा आपको, झारखंड रत्न मिलेगा ना, कवि रत्न को उपाधि इनको नहीं मिला था, ठीक है। चलिए देखिए क्या 95 सही है, हीरा नागपुर कर हीरा कौन पुस्तक में संकलित हुए है, ठीक है, हीरा नागपुर कर हीरा किनका लिखा हुआ था, चलिए बताइए पहले, हीरा नागपुर कर हीरा किनका लिखा हुआ था, हीरा नागपुर कर हीरा, किनका लिखा है बताइए, डॉक्टर गौंझू को मिला था,
किनको मिला था? डॉक्टर गौंझो को मिला था। हीरा नागपुर का हीरा कौन सा? बनकेवरा में लिखा गया है। ठीक है, बनकेवरा भाग 1 है, बनकेवरा भाग 2 है, ये आपके ऊपर है, बताइए। कविता कर अनुसार आचरा में का है के? आचरा में क्या है? ममता है, दूध है, जगत जननी है, क्या है? चलिए बताइए। छौगा नहीं, ममता दूध, चलिए बताइए कौन सा है आपका? ठीक है, दूध होगा आंसर। उदास लटकल मोरत है सांझ, उदास उदास लटकल मोरत है सांझ, जैसे अंधार राती सिसके कोई बांझ, जैसे अंधार राती सिसके कोई बांझ। आगे बता देखिएगा, कविता के अनुसार का जिंदगी के धैन बोलत बोलल जाय है के? का कविता के अनुसार जिंदगी के धैन बोलल जाय है के? चलिए बताइए, धैन धैन किसको बोला जा रहा था? चलिए बताइए। धरती जान माय, धरती माय जान या बन, किसको बोला जा रहा था? चलिए बताइए। माय को। ठीक है, कविता में कवि कौन बटे जाइन गेले कहे ना? ठीक है, जाइन गेले कहे ना, कौन बटे जाइन गेले कहे ना? जाइग ना, जाइग गेले। ठीक है, बताइए कौन सा होगा 100 नंबर का? कौन जग जाता है? चाइरो बटे। ठीक है, चाइरो बटे इसका आंसर होगा। तो फ्रेंड ये आपका सेट नंबर 2 आपका खत्म हुआ। ठीक है, सेट नंबर 2 आपका यहीं पे खत्म होता है। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 खत्म होता है। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो कल टेस्ट होगा उसका भी आपको डिस्कशन आपको मिल जाएगा आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग यूट्यूब चैनल पे जाएं, साथ ही साथ जो भी आपका क्वेरीज हो या कोई भी कंटेंट चाहिए, टेस्टरी चाहिए, वो आप लोग डायरेक्ट दिया हुआ नंबर पे कांटेक्ट करिए। ये देखिए, ये आपका कांटेक्ट नंबर है, इसी कांटेक्ट नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके आप लोग नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, आप लोग नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, सेट नंबर 2 सेट नंबर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है अपना यूट्यूब चैनल पे, और ये सेट नंबर 2 अपलोड हो रहा है आज, तो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग जिस तरीके से भी हो। और एक बात सजेशन लेना चाहूँगा आप लोग से, क्या आपको लाइव क्लास कितना बजे आप लोग कंफर्टेबल हैं, उस समय हम लोग लाइव क्लास करेंगे। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में चलिए बताइए। चलिए, ऑल द बेस्ट फ्रेंड, अपनी तैयारी में कोई भी कमी ना करें।